हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो जैसा कि मैंने अपने चैनल पे कई सारी प्लेलिस्ट बना रखी है स्पेशली फॉर बीबीए के स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम, एमकॉम और एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको अगर बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ना है तो मैंने उस प्लेलिस्ट में एक बिजनेस इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैंने बेसिक से आपको पढ़ाया है। उसी तरीके से मैंने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें मैं आपको मैनेजमेंट बेसिक से पढ़ा रही हूँ। उसी तरीके से मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें अभी तक हम यूनिट 10 डिस्कस कर चुके हैं और यूनिट 11 का कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप चैप्टर है जिसमें हम पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसके प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि टोटल कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन कॉस्ट क्या होती है, लॉन्ग रन कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, और टीसी, टीएफसी और टीवीसी में आपस में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बता चुकी हूँ। तो आज हम यूनिट 11 का कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप जिसका नाम है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम समझेंगे कि हमारी एवरेज कॉस्ट क्या होती है और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं। तो आज हम एवरेज कॉस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज का मतलब आपको पता ही होगा कि जब भी हम किसी डेटा का टोटल निकाल करके उसको उसकी क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकल जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके से हमारी एवरेज कॉस्ट भी निकलती है। इसको हम एवरेज टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं और एवरेज कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉस्ट पर आउटपुट यूनिट निकलती है हमारी, उसी को हम एवरेज कॉस्ट बोलते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें अपनी टोटल कॉस्ट को टोटल आउटपुट क्वांटिटी से डिवाइड करना पड़ता है तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारी टोटल कॉस्ट 20 है और हमारी जो क्वांटिटी है वो 5 है, तो हमारी यहाँ पे 4 एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा टोटल कॉस्ट में से हम टोटल आउटपुट क्वांटिटी को टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर देते हैं तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट निकल के आ जाती है जिसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ये 3 टाइप्स की होती है एवरेज कॉस्ट हमारी। एक हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक हमारी एवरेज कॉस्ट होती है। ठीक है, तो एवरेज टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम एक और फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एवरेज फिक्स कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हम एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तब भी हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट निकल जाएगी। और एक फॉर्मूला तो हमने आगे देखा है कि हम टोटल कॉस्ट में से टोटल क्वांटिटी को मतलब डिवाइड कर देंगे तो भी हमारी एवरेज कॉस्ट निकल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस, उसी को हम बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए हमें टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में से क्वांटिटी को डिवाइड करना होता है तो हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट निकल जाती है। जैसे कि हम इस रिकॉर्ड के बेसिस पे देखते हैं, यहाँ पे हमारी आउटपुट यानी यूनिट्स दी हुई हैं 0 से लेकर के 5 तक। ठीक है, और इधर हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट दी हुई है। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको पता ही होगा कि इसका हॉरिजेंटल शेप होता है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है हमारी टीएफसी, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया ही है। तो ये हमेशा फिक्स्ड होती है चाहे हमारा आउटपुट प्रोड्यूस हो या ना हो। ठीक है, आउटपुट कितना भी प्रोड्यूस होगा या 0 भी प्रोड्यूस होगा तब भी हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट 10 है तो 10 ही रहेगी। ठीक है, अब एवरेज फिक्स कॉस्ट हमें निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है टीएफसी डिवाइडेड बाई आउटपुट। ठीक है, तो 10 को हम 0 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर 10 को हम 1 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा, फिर 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, फिर 10 को 3 से डिवाइड करेंगे 3.3 आ जाएगा, फिर हम 10 को 4 से डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, फिर हम 10 को 5 से डिवाइड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये है हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो कि धीरे धीरे डाउन होती जा रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती जा रही है। ठीक है, तो इसका शेप भी जो होगा वो थोड़ा सा डाउन होता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व को हम। तो देखिएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व हमारा ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पे आउटपुट की यूनिट्स दी हुई हैं 1 से लेके 0 से लेके 5 तक, और इधर हमारी एएफसी यानी एवरेज फिक्स कॉस्ट है। तो स्टार्टिंग में तो ये बहुत हाई होती है, 10 पे आई, फिर 10 से ये डाउन होना शुरू हो जाती है और एक लाइकली ये हमारा एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप ले लेती है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि एएफसी का कर्व क्या होता है, एएफसी का कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, चलिए तो इसको देखने से पता चलता है कि ये जो है इंक्रीज होती है आउटपुट लेवल पे स्टार्टिंग में और फिर एएफसी जो है वो डाउन करने लगती है क्योंकि टीएफसी क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए एएफसी डाउन कर रही है। तो जब भी हम 10 से डिवाइड करेंगे इंक्रीजिंग आउटपुट को तो हमारी एएफसी क्या करने लगेगी, डाउन होने लगेगी, क्योंकि एएफसी तो टीएफसी तो हमारी फिक्स्ड है ना, वो तो घट रही नहीं है या बढ़ नहीं रही है। तो ये होता है। ठीक है,
तो एफ सी विल कीप ऑन फॉलिंग बिकॉज, तो ये हमारी डाउन होने लगती है क्योंकि आउटपुट लेवल तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन जीरो तक ये नहीं जाती। ठीक है, एएफसी हमारी डिक्रीज तो होती है लेकिन कभी भी जीरो तक नहीं जाती, क्योंकि जीरो तक जा रही होती तो हमारी ये एक्स एक्सिस को टच करती। लेकिन आप देख रहे हैं कि ना ये वाई एक्सिस को टच कर रही है ना ये एक्स एक्सिस को टच कर रही है। ठीक है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती। तो इसी वजह से एफसी का कर्व क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इट मीन्स द एफसी कर्व इज इन विच एनी रेक्टेंगल फॉर्म्ड अंडर द कर्व विल हैव द सेम एरिया। तो इसमें एक रेक्टेंगल टाइप का फॉर्म हो रहा है सेम एरिया में, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ठीक है, तो हमारा जो एफसी कर्व होता है ना ये एक्स एक्सिस को टच करता है ना ये वाई एक्सिस को टच करता है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को निकालने के लिए हमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अपने आउटपुट से डिवाइड कर देना होता है। ठीक है, द पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं प्रोडक्शन की तो वही हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकाल कहलाती है। ठीक है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट फॉल्स विथ एन इंक्रीज इन आउटपुट। तो ये जैसे ही हमारा आउटपुट या प्रोडक्शन इंक्रीज होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने डाउन करने लगती है, और जब आउटपुट हमारा इंक्रीज हो जाता है ऑप्टिमम लेवल पे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अप की तरफ होने लगती है। ठीक है, चलिए हम डिटेल से समझते हैं। तो इधर तो हमारा आउटपुट हो गया 0 से लेके 5 तक, इधर हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो गई। ध्यान रखिएगा ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है इसीलिए चेंज हो रही है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है ये। ठीक है, चलिए अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, जिसके लिए हमें टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करना होता है। तो 0 से 0 डिवाइड करेंगे कुछ नहीं आएगा, 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, उसी तरीके से 12 से को 3 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये जो थोड़ा फॉल कर रही है मतलब डाउन हो रही है और फिर ये डिक्रीज हो रही है जब हम अपने मैक्सिमम आउटपुट को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लग रही है हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका अगर हम शेप देखें तो ये यू शेप होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का, और ये भी ना वाई एक्सिस को टच करती है ना ही एक्स एक्सिस को टच करती है, जैसे हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट ना वाई एक्सिस को टच करती है ना एक्स एक्सिस को टच करती है। लेकिन उसका जो कर्व का शेप होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, लेकिन हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट यू शेप में होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसको। तो एवीसी स्टार्टिंग में फॉल करती है लेकिन इंक्रीजिंग लेवल पे आउटपुट के लेवल पे, और जब ये अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है तो ये राइज करने लगती है, बढ़ने लगती है। एवीसी का कर्व यू शेप्ड होता है बिकॉज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, इन स्टार्टिंग एवीसी कर्व फॉल्स, तो स्टार्टिंग में एबीसी हमारी डाउन करती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर विथ बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स। और जैसे ही ये अपने मिनिमम लेवल पे पहुंच जाती है ऑप्टिमम आउटपुट लेवल अचीव कर लेती है तो ये इंक्रीज करने लगती है एवरी एडिशनल आउटपुट पे, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर है। ठीक है, इसलिए तो हमने डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर पढ़ा था ना कि हम स्टार्टिंग में ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता है एज कम्पेयर टू जैसे ही हम क्वांटिटी इंक्रीज करने लगते हैं, तो उसी का फैक्टर है ये। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी एवरेज टोटल कॉस्ट। अगर हम एवरेज टोटल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट कर्व की बात करें तो ये जस्ट लाइक एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट ऑल्सो इनिशियली फॉल्स, तो ये भी स्टार्टिंग में फॉल करती है एक इंक्रीजिंग लेवल तक। ठीक है, और जब आउटपुट इंक्रीज कर जाता है अपने ऑप्टिमम लेवल पे तो एवरेज कॉस्ट भी बढ़ने लगती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। तो आउटपुट हमारा यहाँ 0 से 5 तक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हमारी धीरे धीरे डाउन हो रही है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, स्टार्टिंग में फॉल करती है और फिर राइज होने लगती है। ठीक है, उसके बाद हमारी एवरेज कॉस्ट है। तो एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, दोनों को प्लस करना होता है। तो यहाँ पे तो 0 0 ही है तो ये ऐसे ही हो जाएगा, डैश हो जाएगा। उसके बाद हम 10 से 15 को प्लस 10 से 5 को प्लस करेंगे, 15 आ गया, 5 + 4 9 आ गया, और 3.3 + 4 7.3 आ गया, 2.5 + 5 7.5 आ गया, 2 + 6 आपका 8 आ गया। ठीक है, तो इस ध्यान से देखिएगा, इसका जो सिस्टम है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की तरह है कि स्टार्टिंग में ये फॉल कर रही है और फिर ये राइज करने लग रही है जब हम अपने ऑप्टिमम आउटपुट लेवल तक पहुंच जा रहे हैं। तो ठीक है, चलिए तो एवरेज कॉस्ट कर्व एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व की तरह ही यू शेप होता है। ठीक है, और ये भी ना वाई एक्सिस को टच करता है ना एक्स एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो ये हमारा यू शेप कर्व होता है जो कि इनिशियली एसी
हमारी क्या करती है, एवरेज कॉस्ट फॉल करती है स्टार्टिंग में, और जब वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच जाती है फेज 2 में तो वो क्या करती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसा कि हमें डेटा में भी दिख रहा है कि स्टार्टिंग में ये डिक्रीज हो रही है, 15 से 9 पे आ रही, फिर 7.3 पे आ रही, फिर 7.5 पे आ रही, लेकिन जैसे ही हम आउटपुट के 5 यूनिट पे पहुंच रहे हैं हमारी ये राइज करने लग रही। ठीक है, चलिए अब हम आपस में समझते हैं कि एसी, एबीसी और एएफसी तीनों कर्व में क्या रिलेशन है। जैसे हमने समझा था टीसी, टीएफसी और टीवीसी में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो यहाँ से पता ही चल रहा है कि एएफसी कर्व हमारा जो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जबकि एवीसी और एसी कर्व हमारा यू शेप का होता है। ठीक है, एक डिफरेंस तो यही हो गया। और अगर हम बात करें तो जब एएफसी और एबीसी दोनों जो है स्टार्टिंग में फॉल करने लगती है 2 आउटपुट लेवल तक, लेकिन एसी जो है वो ए से ही फॉल कर रही होती है। ठीक है, अगर हम 2 पॉइंट्स ऑफ आउटपुट और 3 पॉइंट्स ऑफ आउटपुट की बात करें तो एएफसी कॉन्टिन्यूज टू फॉल, एएफसी कॉन्टिन्यू डाउन हो रही है, जबकि एवीसी हमारी सेम लेवल पे है ₹4 पे, बिकॉज दिस एसी फॉल्स टिल इट रीचेज इट्स मिनिमम पॉइंट पी। तो कहीं ना कहीं हमें यूनिट 3 और यूनिट 4 की आउटपुट में पता चल रहा है कि एएफसी जो है अप्रॉक्स फॉल कर रही है टू द राइज इन एबीसी, देयरफॉर एसी रिमेन्स द सेम। ठीक है, जैसा कि हमें फिगर में भी दिख रहा है कि एएफसी जो है वो नीचे की तरफ फॉल कर रही है, एसी भी नीचे की तरफ फॉल कर रही है, और एवीसी भी नीचे स्टार्टिंग में फॉल कर रही है, लेकिन फिर धीरे धीरे राइज कर रही है। ये भी राइज कर रहा है, और एएफसी जो है लेकिन फॉल ही करती जा रही है, ये राइज नहीं कर रही। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। तो इसको 3 फेस में डिवाइड कर दिया गया है, एक आपकी फॉल वाले फेस में, एक आपकी मतलब उसी स्टेज में, और दूसरा आपकी राइज वाले स्टेज में। ठीक है, 3 फेज में इसको डिवाइड कर दिया गया है। अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट एसी, एवीसी एंड एएफसी, इसको हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो एसी कर्व विल ऑलवेज लाई अबव द एवीसी कर्व, तो एसी कर्व हमेशा एवीसी कर्व के पास ही लाई करता है, एज सीन इन द डायग्राम। इट इज बिकॉज एट लेवल्स ऑफ आउटपुट एसी इंक्लूड्स बोथ एवीसी एंड एएफसी, क्योंकि एसी में जो है एबीसी और एएफसी दोनों आ जाता है, इसीलिए एसी जो है इनके आसपास ही लाई करता है, इनको टच नहीं करता। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को हम जब प्लस करते हैं तो हमारा एसी निकल के आता है। आपको फॉर्मूले में मैंने बताया ही ना कि एसी इज इक्वल टू एबीसी प्लस एएफसी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे कह रहा है कि एवीसी कर्व रीचेस इट्स मिनिमम पॉइंट, एवीसी कर्व अपने मिनिमम पॉइंट पे पहुंचता है पॉइंट बी पे एट एन आउटपुट लेवल देन इट इज लोअर देन एसी, लेकिन वो मिनिमम पॉइंट पे पहुंच कर भी ये एसी से कम ही होता है। ठीक है, इट इज बिकॉज व्हेन एवीसी इज एट मिनिमम पॉइंट एसी इज स्टिल फॉलिंग ड्यू टू फॉलिंग एएफसी, एसी भी हमारा फॉल करने लगता है जब एवीसी और एएफसी फॉल कर रहा होता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो एज द आउटपुट लेवल इंक्रीजेस द गैप बिटवीन एसी एंड एवीसी कर्व स्टार्ट टू डिक्रीज, तो जैसे ही हमारा आउटपुट का लेवल इंक्रीज करता है तो एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है, वो गैप जो है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, हाउएवर दीज कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, लेकिन कभी भी ये आपस में एक दूसरे को काटते नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स इज एएफसी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो एएफसी का है, और एएफसी कभी भी 0 नहीं होता, इसलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते। ठीक है, तो आई होप आपको एसी, एएफसी और एवीसी तीनों के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्जिनल कॉस्ट को समझेंगे। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।